पश्चिम एशिया में धधक रही जंग अब सिर्फ सरहदों की लड़ाई नहीं रह गई। ये युद्ध अब हमारे और आपके लिए भी आसान नहीं रहने वाला। 7 समंदर पार गिरते बम का धुआं आज भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। आपने पिछले कुछ दिनों में इसे महसूस भी किया होगा, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हों या कई राज्यों में गहराता एलपीजी गैस का संकट। इस युद्ध की तपिश अब सरहदों को लांघकर हमारे घरों की रसोई तक पहुंचने लगी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम एशिया के इस युद्ध का भारत पर असल में क्या प्रभाव पड़ रहा है और जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में इस युद्ध को लेकर देशवासियों और दुनिया को क्या कड़ा संदेश दिया। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज की हकीकत यही है कि पश्चिम एशिया से जो भी सामान भारत में आ रहा है उसके रास्ते में बड़ी रुकावटें आ रही हैं। आपने गौर किया होगा कि देश में एलपीजी गैस का संकट बढ़ गया है। कमर्शियल सिलेंडर्स के साथ साथ अब घरेलू गैस सिलेंडर मिलना भी मुश्किल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सप्लाई चेन का टूटना। जब युद्ध की वजह से रास्ते असुरक्षित होते हैं तो जहाजों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे कि लागत बढ़ जाती है और इसी का सीधा दबाव भारतीय बाजार और आपकी जेब पर पड़ रहा है। डीजल और पेट्रोल के दामों में आई हालिया बढ़ोतरी इसी बढ़ते हुए दबाव का नतीजा है। इस गंभीर संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में अपनी बात रखी। मंगलवार को राज्यसभा में पीएम मोदी का सुर काफी चिंताजनक और कूटनीतिक रहा। उन्होंने खुले मंच से स्वीकार किया कि स्थिति वाकई में गंभीर है। पीएम ने राज्यसभा में जिन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया उन्हें समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संकट। पीएम ने बताया है कि हमारे व्यापारिक मार्ग, विशेष तौर पे हॉर्मुज का रास्ता प्रभावित हो रहा है। वहां हमारे कई जहाज और भारतीय क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। यह रास्ता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए लाइफलाइन है। संवाद ही समाधान। पीएम ने उच्च सदन से पूरी दुनिया को संदेश दिया कि संवाद और शांति ही एकमात्र रास्ता है। भारत लगातार अमेरिका और इजराइल खाड़ी देशों के संपर्क में है ताकि व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखा जा सके। मानवीय दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट्स पर हमले मानवता के खिलाफ हैं। युद्ध को रोकने के लिए बातचीत की मेज पर आना ही होगा। इस मौके पर पीएम मोदी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर ही नहीं रुके, उन्होंने देश के भीतर की व्यवस्था को लेकर राज्यों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना का अनाज हर जरूरतमंद की थाली तक बिना रुकावट पहुंचे। संकट के समय कुछ लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं। पीएम ने राज्यों से कहा है कि जहां भी जमाखोरी या फिर कालाबाजारी की शिकायत मिले वहां पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। रिफॉर्म्स और ग्रोथ पर फोकस किया जाए। पीएम का स्पष्ट संदेश था कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की ग्रोथ रेट यानी कि विकास दर धीमी नहीं पड़नी चाहिए। आर्थिक सुधार यानी कि रिफॉर्म्स लगातार जारी रहने चाहिए। लोकसभा में पीएम मोदी ने करीब 25 मिनट तक अपनी बात रखी। उनका संबोधन संतुलित था लेकिन एक बड़ी चेतावनी भी छुपाए हुए था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस युद्ध के हालात लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। पीएम ने देश को याद दिलाया कि जैसे हमने कोरोना जैसे महासंकट को एकजुट होकर हराया था, अब फिर से वैसी ही एकजुटता की जरूरत है। भारत अब तेल के लिए सिर्फ कुछ देशों पर निर्भर नहीं है। पहले हम 27 देशों से तेल मांगते थे, लेकिन अब हमने अपनी रणनीति बदलकर 41 देशों से आयात शुरू कर दिया है। भारत के पास अभी 53 लाख मीट्रिक टन का पेट्रोलियम भंडार सुरक्षित है, जिसे बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पश्चिम एशिया में मौजूद करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा पर पीएम ने देश को आश्वस्त किया है। उन्होंने बताया है कि अब तक 3,75,000 भारतीयों को सुरक्षित वतन में लाया जा चुका है। इन दोनों ही सदनों में प्रधानमंत्री मोदी के बयान की तरफ अगर गौर करें तो बार बार कोरोना काल का जिक्र किया गया है, जो एक बहुत बड़ा संकेत है और बहुत बड़ा संदेश देता है। ये बताता है कि आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि तेल और गैस से लदे जहाज समय पर भारत पहुंचे, लेकिन अगर ये युद्ध और लंबा खिंचा तो इसका परिणाम वैश्विक स्तर पर गंभीर होगा। पीएम का संदेश बिल्कुल साफ है कि आत्मनिर्भरता ही हमारा असली सुरक्षा कवच है, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, डिफेंस हो या फिर खाद्य सुरक्षा।
भारत को अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहना ही होगा ताकि दुनिया के किसी भी कोने में लगने वाली आग हमारे विकास की रफ्तार को रोक ना सके। ये तो थी सरकार की तैयारी और मौजूदा हालात की तस्वीर, लेकिन आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके शहर या फिर इलाके में भी गैस या तेल की किल्लत महसूस हो रही है? क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। क्या वाकई में परेशानी नहीं हो रही, या फिर किन चुनौतियों का सामना आप ग्राउंड पर कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।